क्वेश्चन मार्क सिर्फ इस चीज का है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, हम जीतने वाले हो हारने वाले हो, नहीं जी मेरा तो नंबर ही फिक्स है, मैं इसी नंबर पे आऊंगा, मैं 8वें नंबर पे आऊंगा। इसके अलावा चाहे जो मर्जी हो, टीम हार जाए जीत जाए कोई मतलब नहीं है, मैंने भाई कीपिंग कर ली है। सो भाई फाइनली मैच खत्म हुआ है चेन्नई और सनराइज हैदराबाद। और जैसी कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि चेन्नई को इस बार मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की उम्मीद थी, इवन मेरी भी उम्मीद थी कि चेन्नई सनराइज हैदराबाद को हरा देगा। लेकिन फिर वही हुआ जो कि दिल्ली के साथ हुआ। मतलब कोई डिफरेंस नहीं, स्टार्टिंग के दो आपके ओपनर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ऋतुराज ने कुछ 25-26 रन के आसपास बनाए, बट रचिन रविंद्र फिर नहीं चल पड़े। लगातार दूसरा मैच है रचिन रविंद्र का जिसमें वो नहीं चल पाए। और अगर ओपनिंग नहीं चल रही है चेन्नई की तो उसके बाद मिडल ओवर में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो कि टीम को संभाल रहे हैं, रहाणे और शिवम दुबे। उसके बाद भाई कोई अता पता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है। धोनी का भी नहीं समझ आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं, वो बैटिंग करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, टीम को लेकर चलना चाहते हैं या नहीं चाहते, जीतना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखिए अब ऋतुराज गायकवाड़ तो नहीं कहेंगे धोनी को कि आप भाई थोड़ा ऊपर आके बैटिंग करो, ये धोनी खुद एक्चुअली डिसाइड करते हैं, वो सबको पता है, धोनी अपने हिसाब से चलते हैं। बट समझ नहीं आ रही बात कि जब मैच बीच में फंसा हो तो भी धोनी क्यों नहीं आते। मतलब लास्ट के सिर्फ 2-4 गेंदों खेलने के लिए, मतलब कल भी आए थे सिर्फ 3 गेंदों के लिए। पूरे दर्शक मतलब कि जडेजा को आपने भेज दिया, आप भेज रहे हो डैरेल मिशेल को, ठीक है, और वो उस पोजीशन पे आप धोनी को ही आना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चीजें हो रही है ना वो बिल्कुल भी मतलब सिर के ऊपर से जा रही है कि यार एक बंदा है, ठीक है, वो देख रहा है कि सिचुएशन में मेरी जरूरत है, बट वो क्यों नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं है। पता नहीं मैनेजमेंट तो ठीक है नहीं कहेगी, बट धोनी को एटलीस्ट खुद सोचना चाहिए कि मैच जब फंसा हो तो भाई तब तो आ जाओ, ठीक है ना। बाद में ठीक है आप प्रमोट कर रहे हो दूसरे लोगों को, यंगस्टर को प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए दिल्ली के साथ भी यही हुआ उस टाइम, अगर आप आंकड़े निकाल के देखो तो सिर्फ 16 गेंदें खेली हैं धोनी ने। अगर वहां ज्यादा गेंदें मिलती तो क्या धोनी नहीं जिता पाते, जिता पाते बिल्कुल। तो कैपेबिलिटी तो धोनी में है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, बट क्वेश्चन मार्क सिर्फ इस चीज का है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, हम जीतने वाले हो हारने वाले हो, नहीं जी मेरा तो नंबर ही फिक्स है, मैं इसी नंबर पे आऊंगा, मैं 8वें नंबर पे आऊंगा। इसके अलावा चाहे जो मर्जी हो, टीम हार जाए जीत जाए कोई मतलब नहीं है, मैंने भाई कीपिंग कर ली है। बस इस बात को लेके भाई फैन आप थोड़ा ना बार 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 बार, अब आप 1-2 गेंदों के लिए थोड़ी, ठीक है, आपका लास्ट सीजन ही होगा जहां तक मुझे भी लग रहा है, ऑलमोस्ट सबको लग रहा है। आप ऑफ ऑर्डर आ जाओ, आपने मैच बनाया है, आप मैच बना सकते हो, आप मैच हारे हुए मैच को जिता सकते हो। बट कुछ नहीं समझ आ रहा अब क्या हो रहा है। अब 2 मैच चेन्नई लगातार हार चुकी है, स्कोर ज्यादा खड़ा नहीं किया सनराइज हैदराबाद के अगेंस्ट में। 161 का स्कोर बहुत कम स्कोर था, लेकिन ठीक है फाइट करने की उम्मीद थी कि बहुत अच्छी फाइट होगी। लेकिन जो सेकंड ओवर मुकेश चौधरी का आया ना भाई, एकदम कहानी खत्म हो गई। उस भाई ने पूरे 23 रन दे दिए और ताबड़तोड़ 6 ओवरों में 77 रन। मतलब कि पावर प्ले खत्म होते होते आपका जो टारगेट रह जाता है वो 100 से भी कम रह गया। अब बताओ अब इसमें क्या ही तुम कर लोगे। बहुत सारी गलतियां कल के मैच में हुई हैं, कप्तानी वाइज बहुत सारी गलती हुई हैं। मोइन अली को खिलाया गया था, लेकिन आपने मोइन अली को पावर प्ले में नहीं उतारा, आपको सेकंड ओवर मोइन अली को देना चाहिए था, 100% देना चाहिए था। ठीक है, समझ भी आ रही थी बात कि आप स्पिनर को लास्ट तक बचाना चाहते थे कि 10 ओवर के बाद पिच में थोड़ा स्लोनेस आएगी, जो बॉल की जो लेदर है वो खराब हो जाएगी, तो वहां पे आप उसको यूज करना चाहते थे। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब पिटाई हो रही थी वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट मोइन अली को लाना चाहिए था। आपके पास 4 स्पिनर थे, मोइन अली थे, ठीक है, आपके पास रविंद्र जडेजा थे, आपके रचिन रविंद्र थे, देन महेश तीक्ष्णा थे। मतलब 4 स्पिनर को आप यूज कर सकते थे। अब इसमें ये तो नहीं हम क्लेम कर सकते कि भाई ये डिसीजन ऋतुराज का ही है, वो सबको मालूम है ये डिसीजन ऋतुराज का तो नहीं था 100%, क्योंकि ठीक है ऋतुराज को ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन तो है धोनी के ही ले रहे हैं। धोनी मतलब बहुत बढ़िया है, दबा के डिसीजन, मतलब डरते नहीं है, लेकिन सिर्फ जो
उनकी बैटिंग को लेकर डिसीजन जो हो रहे हैं ना वो बहुत गलत हो रहे हैं। मतलब वो जो 20 रन का जो डिफरेंस है जो कि धोनी दे सकते हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये धोनी एटलीस्ट खुद भी तो सोचे यार। इतनी मतलब आप स्टेडियम में जा रहे हो, करोड़ों लोग आप देख रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप 15वें ओवर में आ जाओ, आप 16वें ओवर में आउट होके चले जाओ। कौन कहेगा? कोई कुछ कहेगा नहीं। आपके पास प्लेयर हैं, आप नहीं मारोगे कोई और मार देगा, बट आप निकल ही नहीं रहे हो शेल से। आप बैठे हो तो एकदम बैठे ही रह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि भाई कब तक धोनी, वैसे तो लास्ट सीजन है धोनी का, लेकिन वो कब तक इस पूरे आईपीएल में कब तक ऐसे करते रहेंगे कि मतलब आप लो डाउन द ऑर्डर, मतलब 7वें 8वें नंबर पर आएंगे, उनको आगे आना पड़ेगा भाई। एक बार तो आज, एक बार से नहीं काम चलेगा। मतलब अब एटलीस्ट इतना तो करो कि 6 नंबर पर आओ, ठीक है? आप 5th पे नहीं आना चाहते, 6 पे आ जाओ। और फिर भी सिचुएशन के हिसाब से कि चलो आप एक टारगेट कर लो कि भाई मुझे 15 ओवर के बाद जो भी विकेट गिरेगी मैं जाऊंगा, बस बात खत्म। 15 ओवर के बाद अगर मान लो कि आपको 2 ही बोले रहेंगे, आपने नहीं जाना, लेकिन मान लो कि 16वें ओवर में एक विकेट गिर जाती है और वहां पे सिचुएशन क्रंच सिचुएशन है, वहां पे आपका आना जरूरी है। कोई आपसे बढ़िया है ही नहीं तो क्यों भेज रहे हो उसको पहले? ये बात कौन समझेगा? ये एक्चुअली धोनी को भी पता नहीं, समझ तो आ रही है। अब मैं वो उनके सामने थोड़ी कह सकता हूं कि उनको समझ नहीं आ रही, बट ये डिसीजन गलत है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो धोनी कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या इसको अच्छा नहीं कर सकते थे? एक ऐसा प्लेयर जिसकी कैपेबिलिटी एकदम खतरनाक, मतलब किस लेवल की है, किसी को मतलब पूरे दुनिया में सबसे अच्छा बैट्समैन है, सबसे अच्छा दिमाग वाला कप्तान है, और सिर्फ बैटिंग नहीं करना चाहता, या क्या सीन है, क्यों नहीं ऊपर आना चाहते? वो आप कमेंट करके बताना। क्या ये धोनी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये फैंस के साथ तो नहीं सही हो रहा है, ये तो श्योर। मैं एज अ फैन मैं चाहता हूं कि धोनी एटलीस्ट 15 ओवर के बाद जो विकेट गिरे वो आए। आप कमेंट करके बताना कि आप नहीं चाहते कि धोनी पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।